Good morning everyone, a very good day to all of you. I, Chitranji Saxena, a teacher of Study Hall Education Foundation, I am here to teach you all science and technology. So students, हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था कैसे बायोकेमिकल या न्यूट्रिएंट साइकिल की जो साइकिल्स होती हैं वो अपने कंटेंट को वापस जो यूज़ करती हैं, जो भी न्यूट्रिएंट उसको वापस एनवायरनमेंट में कैसे देती हैं, ठीक है। और हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ी थी कार्बन साइकिल। ओके, आज हम हमारे आज के वीडियो में पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल। ओके, ये साइकिल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हमें आज सीखने को मिलेंगी। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक ऑन नाइट्रोजन साइकिल। अच्छा, तो हमें मालूम है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो गैस है दैट इज़ नाइट्रोजन गैस। हाँ, उसके बाद हमारा आती है ऑक्सीजन एंड देन हमारी बाकी अदर गैसेस हैं, ठीक। तो जो ये नाइट्रोजन है ये यूज़ होती है प्रोटीन बनाने के। तो क्या हम इसको डायरेक्टली बना सकते हैं प्रोटीन इससे लेकर के? नहीं बना सकते, जबकि प्रोटीन हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। हम जाते हैं, हमसे कहा जाता है अरे भाई बॉडी बनानी है तो प्रोटीन खाओ, हेल्दी रहना है तो प्रोटीन खाओ, और ये खाओ तो प्रोटीन मिलेगा, वो खाओ तो प्रोटीन मिलेगा, हमसे कहा जाता है ना। मगर हम कैसे खाएंगे भाई प्रोटीन? प्रोटीन हम खाएंगे या तो एनिमल्स के थ्रू या तो प्लांट्स के थ्रू, है ना। तो हमें इस तरह से हमें प्रोटीन मिलेगा। अब बात आती है कि जब प्रोटीन नाइट्रोजन से बन रहा है और 78% ऑफ एटमॉस्फेयर में हमारे गैस में 78% नाइट्रोजन है, तो हम ऐसे खाएंगे तो भी हमें प्रोटीन मिल जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होता है, वो क्या प्रोसेस है जिससे नाइट्रोजन से हमें प्रोटीन मिलता है और कैसे नाइट्रोजन से प्लांट्स प्रोटीन बनाते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। तो जो नाइट्रोजन इन द एयर है, सबसे पहले तो जो ये नाइट्रोजन है ये कैसे कन्वर्ट होती है और हमारे सॉइल में आती है। डायरेक्टली तो सॉइल में एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, ना प्लांट में हो सकती है। जैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पर, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम पर, ऐसे नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, स्टोमाटा के थ्रू एक्सचेंज नहीं होता है, ठीक है। तो जो ये नाइट्रोजन है ये आ कैसे रही है भाई फिर प्लांट तक? देखते हैं। जब लाइटनिंग होती है, बिजली चमकती है, तो क्या होता है, जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं ये टूटते हैं और नाइट्रेट फॉर्म करते हैं, ठीक। और फिर वो नाइट्रेट हमारे नाइट्रेट इन सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो जाता है सॉइल में, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, जब फार्मर्स को लगता है भाई सफिशिएंट नाइट्रोजन नहीं मिल रही है सॉइल को, तो वो क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। तो एक तो ये मेथड है जो वो ऊपर से फर्टिलाइजर्स डालते हैं, NPK फर्टिलाइजर जिसमें नाइट्रोजन होता है, ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन का कंटेंट ज़्यादा होता है। इस तरीके की फर्टिलाइजर्स जब ये क्रॉप में डालते हैं, सॉइल में डालते हैं, अपनी फील्ड में डालते हैं, तो नाइट्रोजन हमें मिलता है, हमारी जो क्रॉप है उसको नाइट्रोजन मिल जाता है, ठीक। नेचुरल मेथड जो है वो लाइटनिंग है। ये तो हो गया आर्टिफिशियल मेथड, फर्टिलाइजर ऐड करने वाला, ठीक है। नेचुरल मेथड है वो है लाइटनिंग, लाइटनिंग से हमारा नाइट्रेट्स मिलते हैं, ठीक। एंड सेकेंड है हमारा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, दैट इज राइजोबियम, जो हमारे रूट नोड्यूल्स में होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के, हमने पढ़ा है ना। और जो हमारे सॉइल में भी नॉर्मली होते हैं, ये राइजोबियम क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये दो नेचुरल मेथड्स हैं, एक लाइटनिंग और दूसरा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक, जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, इनके रूट नोड्यूल्स में होते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ओके। और नॉर्मली भी होते हैं सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, ठीक। तो ये क्या करते हैं, ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन को, ठीक। तो इसको हम यहां पर बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग। नाइट्रोजन फिक्सिंग। बच्चों ये नाइट्रोजन साइकिल का फर्स्ट स्टेप होता है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इज नाइट्रोजन फिक्सिंग, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो नाइट्रेट्स हैं जो हमें इतने अलग अलग फॉर्म से मिले, 4 तरीके से मिले हैं ना, कैसे? एक तो फर्टिलाइजर से, दूसरा लाइटनिंग से,
फिर हमारे जो रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है उनसे, और जो हमारे नॉर्मली सॉइल में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है उनसे। तो हमें जो नाइट्रेट्स मिले, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग यहाँ पर हुआ, इसके बाद ये नाइट्रेट्स जो हैं वो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, प्लांट्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेंशन है ना, नाइट्रेट्स टेकन अप बाय रूट्स, है ना, ये मेंशन है। ओके, तो अब ये जो ये प्लांट है जिसने नाइट्रेट्स को एब्जॉर्ब कर लिया है, ये बनाता है प्लांट प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन बनता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जहाँ पर ये नाइट्रेट्स का यूज हो रहा है प्लांट प्रोटीन बनाने के लिए, इसको हम बोलते हैं, दिस इज द सेकेंड स्टेप ऑफ आवर नाइट्रोजन साइकिल एंड दिस इज नोन एज एसिमिलेशन। This is known as assimilation. This is the second step of our nitrogen cycle. अच्छा, अब जो ये प्लांट ने भाई प्रोटीन बना लिया, ठीक, अब इसको ह्यूमन बीइंग खाएंगे या एनिमल्स खाएंगे, एनिमल्स को भी तो प्रोटीन चाहिए, तो ये प्रोटीन ले लिया सपोज काऊ ने, ठीक, और उन्होंने अपने एनिमल प्रोटीन्स बनाए। ओके, अब इस काऊ ने एनिमल वेस्ट भी ऑब्वियसली निकलेगा ही, तो एनिमल वेस्ट निकल गया। ठीक है, हाँ, अब इसके बाद क्या हुआ, जब ये प्लांट है या ये एनिमल है या ये जो एनिमल वेस्ट हैं, ये डेड और डिकेइंग जो भी सामान है, जो ये वेस्ट निकल रहा है, जब ये वापस से हमारा जो है वो सॉइल में जाता है, तो इसमें क्या होगा, ये अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये जैसे जो ये वेस्ट निकल रहा है एनिमल का, या फिर जो ये एनिमल या प्लांट डेड हो जाएगा, तो ये एमोनिया के फॉर्म में वापस से सॉइल में जाने लगेगा। ठीक है, तो जो बैक्टीरियाज इनके डेड और डिकेइंग मैटर को वापस से एमोनिया में कन्वर्ट कर रहे होंगे, वो एमोनिफाइंग बैक्टीरियाज होंगे, और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एमोनिफिकेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एमोनिफिकेशन। जब प्लांट प्रोटीन या एनिमल प्रोटीन या एनिमल वेस्ट से हमारा एमोनिया बन रहा होगा, तो दैट इज नोन एज एमोनिफिकेशन एंड दैट इज द थर्ड पॉइंट ऑफ आवर नाइट्रोजन साइकिल। ओके, सो थर्ड स्टेप इज एमोनिफिकेशन। ओके, यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब इस एमोनिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करता है, वापस से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। इस एमोनिया को जो एमोनिफिकेशन बैक्टीरिया से हमारे नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो एमोनिया को नाइट्रेट्स में जो बैक्टीरिया कन्वर्ट कर रहा होता है उसे बोलते हैं हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक, और वापस से हमें एमोनिया से नाइट्रेट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को यहाँ पर एमोनिया से जो हमें नाइट्रेट्स मिल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रीफिकेशन। क्या बोलेंगे, नाइट्रीफिकेशन। ओके, तो दिस इज द फोर्थ स्टेप ऑफ आवर नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रीफिकेशन। ओके, अच्छा, अब जो ये दोबारा से हमें नाइट्रेट्स मिले हैं, ये फिर से प्लांट यूज कर लेगा। ठीक है, कुछ कंटेंट ये फिर से प्लांट यूज कर लेता है। कुछ क्या होता है, हमारे कुछ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज भी हमारे सॉइल में होते हैं, वो क्या करते हैं, इस नाइट्रेट को, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो सॉइल में है, वो इस नाइट्रेट को वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और जो ये डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा है, दिस इज द फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेप ऑफ आवर नाइट्रोजन साइकिल। ठीक, तो फिफ्थ स्टेप इज डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, फिफ्थ स्टेप इज डीनाइट्रिफिकेशन। समझ में आया है ना?
तो अभी हमने देखा ना कैसे हमारी नाइट्रोजन जो थी एयर की वो लाइटनिंग के थ्रू और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हुई नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस से, फिर वो एसिमिलेट हुई बाय प्लांट एंड एनिमल्स, फिर वो जो प्लांट और एनिमल का वेस्ट था वो एमोनिफिकेशन के प्रोसेस से अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, फिर वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की हेल्प से नाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हुआ, फिर वो नाइट्रेट्स दोबारा प्लांट्स में यूज़ हो गए और कुछ नाइट्रेट्स डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की हेल्प से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हुए और वापस से एटमॉस्फेयर में चले गए। ठीक है, और जो वहाँ पर स्टेप था वो डीनाइट्रिफिकेशन था। ठीक है, तो जो हमारे 5 स्टेप्स हैं नाइट्रोजन साइकिल के वो कौन कौन से हैं, एक हम क्विक रिविजन कर लेते हैं। फर्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, first is nitrogen fixation, okay, then second is assimilation, then ammonification, then nitrification, and after that denitrification. Okay, तो this is our nitrogen cycle, कैसे हमारा जो नाइट्रोजन है वो यूज़ हो रहा है और कैसे वो वापस हमारे एटमॉस्फेयर में वापस चला जा रहा है। इस नाइट्रोजन साइकिल को आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिएगा और इसके ये सारे स्टेप्स 5 स्टेप्स लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।